तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के मौके पर रियासती हुकूमत की जानिब से अजमेर दरगाह को चादर रवाना की। सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 813वें उर्स शरीफ के मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासती हुकूमत की जानिब से अजमेर दरगाह को चादर रवाना की। इस मौके पर वज़रा कुंडा सुरेखा, डी श्रीधर बाबू, MLC आमिर अली खान, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी के अलावा हज कमेटी के चेयरमैन खुसरो पाशा व दीगर मौजूद थे। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर रवाना करने पर कहा कि एक जानिब नरेंद्र मोदी अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर भेज रहे हैं और दूसरी जानिब उनके हामी अजमेर शरीफ दरगाह के खिलाफ अदालत का रुख कर रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हफ्ते को सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी और RSS से वाबस्ता हर एक तंजीम मसाजिद, दरगाहों और कब्रिस्तानों के खिलाफ अदालत में अर्जियां दाखिल कर रही है और कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। अगर वज़ीर आज़म चाहे तो ये तमाम चीज़ों पर रोक लग जाएगी। उन्होंने कहा कि 10 सालों से मुल्क में बरसर इक़्तिदार बीजेपी हुकूमत इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ एक्ट की खिलाफ वर्जी कर रही है और इसीलिए बीजेपी की इक़्तिदार वाली रियासत उत्तर प्रदेश में 7 से ज़ायद दरगाह और मसाजिद के मामले हैं और दरगाह अजमेर शरीफ के उर्स के मौके पर वज़ीर आज़म के चादर रवाना करने से कुछ नहीं होगा। बैरिस्टर ओवैसी ने हुकूमत से मसाजिद, दरगाहों और कब्रिस्तानों के खिलाफ अर्जियां दाखिल करने वालों को रोकने का मुतालबा किया है। सदर मजलिस ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम से कितने मुसलमान मुस्तफीद हो रहे हैं, उसकी तफसीलात वाज़ेह की जानी चाहिए। उन्होंने मरकजी हुकूमत के एक मुल्क एक इंतखाब बिल को मुल्क की अवाम और दस्तूर मुखालिफ करार दिया है। अजमेर शरीफ में प्रधानमंत्री जी ने चादर दे दी है दरगाह पे। कुछ दिनों पहले बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है, कुछ संगठनों ने ऑब्जेक्शन किया है, इसको कैसे देख चादर भेजा है? ये प्रधानमंत्री जो चादर भिजाए हैं, किसी शायर ने अच्छा कहा प्रधानमंत्री के बारे में, क्या कहा, इसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, इसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी गर लगाया तो कांटों की नोक से। तो ये जो पूरे देश में बीजेपी संघ परिवार की तरफ से हर उनका ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट को जा रहा है कि यहाँ पर खुदाई हो, यहाँ पर खुदाई हो, ये मस्जिद नहीं है, ये दरगाह नहीं है, ये कब्रिस्तान नहीं है। तो प्रधानमंत्री अगर चाहते हैं तो ये तमाम चीज़ों पर रोक लग जाएगा। और दूसरी अहम बात यह है कि पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो पार्लियामेंट में पास हुआ और राम मंदिर के जजमेंट में उसको नॉन रिट्रोग्रेशन की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही दी, उसके बावजूद भी ये सरकार का कोई स्टैंड ही नहीं है उसके ऊपर। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि 7 से ज्यादा मस्जिद और दरगाह के मसले सिर्फ उत्तर प्रदेश से है, जहां पर बीजेपी की सरकार है और जहां से प्रधानमंत्री अपना MP का चुनाव जीत कर आते हैं। तो ये सिर्फ चादर भिजाने से कुछ फायदा नहीं होगा। चादर तो हर कोई भिजाता रहेगा, मगर उस चादर को भिजाने के पीछे जो पैगाम एक सरकार देती है वो ये देती है कि हम सिर्फ चादर नहीं भिजा रहे हैं, हम उस समुदाय को, उस देश की जनता को जो इन तमाम चीजों पर आस्था रखती है, दरगाह मस्जिद में, उसको हम दरगाह और मस्जिद मानते हैं। आप चादर तो भिजा रहे हैं, मगर आप ही के चाहने वाले कोर्ट को जा रहे हैं कि ख्वाजा अजमेरी की दरगाह दरगाह नहीं है, मसाजिद मसाजिद नहीं है। तो ये इस चीज को ये रोकने की जरूरत है और असली काम जो सरकार को करना है वो रोके, इन तमाम चीजों को रोक लगाए कि क्या ये क्यों कर रहे हैं लोग सब जाकर तमाशा। ये सर, आपने ऐलान कर दिया है कि दिल्ली चुनाव में आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। कल प्रधानमंत्री ने दिल्ली की जनता को कई सौगात दिए और साथ में जो मौजूदा सरकार है उसको उस पर कई तोहमतें उन्होंने लगाई और जो सौगात दिए, घरों के चाबी भी बांटे गए, उसमें हमने देखा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी दिया। सबका साथ सबका विकास
तो कहीं न कहीं उनके उस जेस्चर में दिखा। देखिए, मैं एक नहीं 2 से ज्यादा आरटीआई एप्लीकेशन डाला हूं जिसमें हम सरकार से इस बात का डिमांड कर रहे हैं कि आपने अर्बन एरियाज में और अर्बन एरियाज से हटकर जो घर दे रहे हैं बनाकर, प्रधानमंत्री आवास योजना जो भी हो, उसका डेटा हमको दीजिए, बताइए आप कितने मुसलमानों को दे रहे हैं। देते ही नहीं है, बताते नहीं है। भाई क्या शेयर है उसमें जो आप गवर्नमेंट की स्कीम जो है इसमें मुसलमानों का क्या शेयर है बताइए। अल्पसंख्यक समाज का, खास तौर से मुसलमानों का देते नहीं है। अब ये दिखाने को खड़ा कर देते हैं, थोड़ा वो देते हैं, मगर असल शेयर क्या है उनका वो नहीं बताना चाहते हैं। अब चुनाव है तो इसीलिए सब करना पड़ रहा है, मगर याद रखिए कि चाहे ये मौजूदा केजरीवाल की ड्रामेबाज सरकार हो या प्रधानमंत्री की कम्युनल सरकार हो, इससे बात मालूम हो रही है कि अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा तो फिर ये सब चीजें नहीं मिलेगी। अब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ 6 महीने पहले से, अब दोबारा चुनाव हो रहा है तो हर सरकार अपना अपना अनाउंसमेंट कर रही है। इससे देश को समझना है कि देश के जनता और उसके वोटर का फायदा करने के लिए ये सब अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं। गो इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट जो होगा वो अलग बात है। तो इससे बात साबित हो रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन देश के वोटर के हित में भी नहीं है, संविधान के खिलाफ भी है। सर कल कितने सीटों में आप दिल्ली इलेक्शंस में कंटेस्ट करेंगे? अभी वो फैसला हो रहा है, हमारे दिल्ली अध्यक्ष उस बात का तय करके आपको बताएंगे। मगर जरूर हम चुनाव लड़ रहे हैं और अच्छी तरीके से लड़ने की हमारी पूरी कोशिश होगी। सर और एक इशू है, गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट लॉन्च किया है, न्यू चाइना कंट्री, दे आर सेइंग दैट दे आर ऑलरेडी इन लद्दाख। गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट विद चाइना ओवर द रीसेंट क्रिएशन ऑफ 2 कंट्रीज और दे आर सेइंग दैट दे आर ऑलरेडी। ये क्या लैंग्वेज है मोदी सरकार की? हम स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट लॉन्च कर रहे हैं, फिर आप उनको बोल रहे हैं कि आके भारत में इन्वेस्टमेंट करो, फिर आप चाइना से कह रहे हैं कि ठीक है हमारा जो इंपोर्ट इम्बैलेंस है चाइना से कंटिन्यू होता रहेगा। एक पॉलिसी तो रखिए ना। और हमको ये भी नहीं बता पा रहे हैं सरकार कि वो जो 65 में से 25 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हमारी फौज पेट्रोलिंग करती थी वो हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। चीन में कोरोना वायरस के बाद एक और वायरस कहर ढा रहा है। HMPV नामी वायरस से 170 से ज्यादा अफराद के हलाक होने की इतलात सामने आ रही हैं। मोहलिक मर्ज कोरोना वायरस के फैलाव के 5 साल बाद चीन में एक बार फिर एक नए वायरस ने दस्तक दी है और वो अपना कहर ढा रहा है। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस तेजी से फैल रहा है। लोगों की बड़ी तादाद अस्पतालों का रुख कर रही है। 170 से ज्यादा अफराद के हलाक होने की इतलात भी सामने आ रही हैं। HMPV में नज़ले जैसी अलामात आम हैं और ये कोरोना जैसी अलामात भी पैदा कर सकता है। दिल्ली मेडिकल काउंसिल के सदर डॉक्टर अरुण गुप्ता के मुताबिक HMPV की अलामात कोविड से मिलती जुलती ही हैं। ताहम महकमा सेहत ने अवाम पर जोर दिया है कि वो इस वायरस के फैलाव से खौफ व हरास में मुब्तला न हो। लोगों को साफ सुथरे माहौल में रहने का मशवरा दिया जाता है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट रुकने असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने अकबर बाग डिवीजन में 1 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत के तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की दाद पर मलकपेट के रुकने असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने अकबर बाग डिवीजन के मुख्तलिफ मकामात पर 1 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत के तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया, जिनमें सीसी रोड की तामीर, नए कम्युनिटी हॉल की तामीर और बॉक्स ट्रेन की तामीर वो दीगर शामिल हैं। तरक्याती कामों के इफ्तिताह के मौके पर अकबर बाग डिवीजन के कॉरपोरेटर सैयद मिनहाजुद्दीन के अलावा महकमा बल्दी बरकी और आबरसानी के ओहदेदारों समेत मजलिस के सीनियर कायदीन और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। निर्मल जिले में एक खानदान ने म्यूनिसिपल हुकाम की जानिब से मकान की तामीर में रुकावट पैदा करने पर म्यूनिसिपल दफ्तर के रूबरू खुदकुशी की कोशिश की। जराये ने बताया कि निर्मल के गांधी चौक से ताल्लुक रखने वाले एस रमेश अपने कदीम मकान को मुनहदम कर नया मकान तामीर करना चाहते थे। इसके लिए वो बल्दी ऑफिस से भी रुजू हुए, जहां पर दरख्वास्त दायर की और हुकाम ने मकान की तामीर की इजाज़त दे दी। लेकिन जब मकान की तामीर का सिलसिला शुरू हुआ तो हुकाम वहां पहुंचकर रुकावटें
पैदा करने लगे। एस रमेश ने बताया कि वो इस सिलसिले में कई बार दफ्तर के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिला और मकान की तामीर में रुकावटें खड़े करने से वो सख्त परेशान है। मुतासिरा शख्स ने अपने अफराद खानदान के हमरा म्यूनिसिपल दफ्तर पहुंचकर एहतजाज किया। उनका कहना था कि जब तक एहतजाज जारी रहेगा, जब तक ओहदेदार वाज़ेह यकीन दहानी नहीं करवाते। बताया जाता है कि हुकाम ने एहतजाज के बावजूद कोई तवज्जो नहीं दी, जिसके बाद रमेश ने अपने अफराद खानदान के साथ पेट्रोल छिड़क कर खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस एहलकारों ने हरकत में आते हुए अफराद खानदान को खुदकुशी करने से रोक दिया। अलवाल के मच्चा बोलारम में फूड सेफ्टी अफसरान ने मोंगनीज बेकरी पर छापा मारकर हिफ्ज़ान सेहत की खिलाफ वर्जियों पर नोटिस जारी किया है। तेलंगाना के फूड सेफ्टी कमिश्नर की टास्क फोर्स टीम ने अलवाल में मोंगनीज केक शॉप पर छापा मारा तो पाया कि पैकिंग करने वाला मवाद और दीगर मसनूआत नामुनासिब तरीके से जखीरा की गई हैं। केक की तैयारी के लिए इस्तेमाल होने वाले सांचे इंतहाई गंदे थे और जा बजा चूहों का फुजला भी पाया गया था। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भी झींगर देखे गए। मुतादिद हिफ्ज़ान सेहत की खिलाफ वर्जियों पर ओहदेदारों की जानिब से बेकरी को नोटिस जारी किया गया है। एहलकारों ने मियाद खत्म होने वाली मसनूआत भी जब्त की हैं। मदकूर PACS के नए चेयरमैन की हलफ बर्दारी के मौके पर कांग्रेस कारकुनान के 2 गिरोह में तसादुम हुआ। पुलिस ने कारकुनों को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। जराये ने बताया कि ए यादव रेड्डी के PACS के नए चेयरमैन के तौर पर हलफ लेने के मौके पर कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने दोमा मंडल मरकज और कस्बे में फ्लेक्सीज लगाए थे, जिस पर कांग्रेस कारकुनान के एक गिरोह ने एतराज किया और उनके रहनुमाओं की तस्वीर न होने पर फ्लेक्सीज फाड़ दी। फ्लेक्सीज फाड़ देने पर दोनों गिरोह के दरमियान तसादुम हुआ और अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने हालात पर काबू पाते हुए कांग्रेस कारकुनों को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। हैदराबाद की स्पेशल एक्साइज टास्क फोर्स ने शराब की नकलो हमल को नाकाम बनाते हुए गोवा से हैदराबाद जाने वाली वास्को डे गामा ट्रेन से 117 शराब की बोतलें जब्त कर ली हैं। प्रदीप राव की क़यादत में एक्साइज STF टीम ने गोवा से हैदराबाद जाने वाली वास्को डे गामा ट्रेन का मुआयना किया। दरियासना एहलकारों ने 117 शराब की बोतलें भी जब्त की, जिनकी मालियत 1 लाख रुपये से जायद बताई जा रही है। शराब के 15 कार्टन ले जाने वाले मुसाफिर जोसेफ को भी गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस कार्रवाई में STF एक्साइज सुपरिटेंडेंट प्रदीप राव, CI भिक्षा रेड्डी, SI बालराजू, कांस्टेबल यादगिरी, श्रीनिवास, प्रसन्ना, कौशिक वो दीगर ने हिस्सा लिया। एक्साइज इन्फोर्समेंट डायरेक्टर V कमला सेन रेड्डी ने गैर कानूनी शराब की नकलो हमल को रोकने में कार्रवाई करने पर STF की भरपूर सितारिश की है। अजीम तरवल्दी हैदराबाद की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने 3 करोड़ 54 लाख रुपये लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। जराये ने बताया कि मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने हफ्ते को KBR जंक्शन की खूबसूरती के लिए 1 करोड़ 96 लाख रुपये लागती कामों का इफ्तिताह किया। दरियासना उन्होंने 11.5 लाख रुपये की लागत से ताज कृष्णा जंक्शन और 12,75,000 रुपये की लागत से GVK मॉल जंक्शन की तरक्की के कामों का भी इफ्तिताह किया। गदवाल विजय लक्ष्मी के हाथों हफ्ते को मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया गया और संग बुनियादी रखा गया, जिसकी तखमीना लागत 3 करोड़ 54 लाख रुपये रही। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपली रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने तबलीगी जमात के 2 रोज़ा इज्तिमा के मौके पर शंकरपल्ली का दौरा किया। रंगारेड्डी जिले के शंकरपल्ली इलाके में तबलीगी जमात का 2 रोज़ा इज्तिमा मुनक्किद हो रहा है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपली रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने शंकरपल्ली में इज्तिमागाह का दौरा करते हुए जिम्मेदारान से बातचीत की। आपको बता दें कि 2 रोज़ा इज्तिमा हफ्ते की फजर की नमाज के बाद शुरू हो गया है, जो इतवार की शाम को इख्तिताम को पहुंचेगा। इज्तिमा में तेलंगाना समेत मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से लाखों फर्जंदान तौहीद शिरकत कर रहे हैं। इज्तिमा के लिए 45 दिनों से तैयारी की गई है और फर्जंदान तौहीद के लिए तमाम ज़रूरी सहूलियात भी फराहम की गई है।
मुंबई से विशाखापट्टनम जाने वाली इंडिगो की परवाज में तकनीकी खराबी पैदा होने से परवाज की राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की गई। जराये ने बताया कि मुंबई से विशाखापट्टनम जाने वाली इंडिगो की परवाज में हफ्ते को तकनीकी खराबी पैदा हुई, जिसके बाद पायलट ने हैदराबाद ATC से लैंडिंग की इजाजत ली और शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की। इस वाक़े के वक्त तैयारे में 144 मुसाफिर सवार थे। बहिफाजत लैंडिंग पर सभी ने राहत की सांस ली है। महकमे तालीम ने साल 2024-25 के तालीमी कैलेंडर के मुताबिक 13 से 17 जनवरी तक स्कूलों के लिए संक्रांति तातीलात का ऐलान किया है। स्कूल की कुशादगी 18 जनवरी को होगी। क्रिसमस के लिए 3 रोजा तातील के बाद स्कूली तुलबा को संक्रांति त्यौहार के लिए 5 दिन की तातीलात दी जा रही हैं। महकमे तालीम ने साल 2024-25 के कैलेंडर के मुताबिक 13 से 17 जनवरी तक संक्रांति तातीलात का ऐलान किया है। स्कूल 18 जनवरी को दोबारा खुलेंगे। वाज़ेह है कि 11 जनवरी को दूसरा हफ्ता और 12 जनवरी को इतवार होने की वजह से तुलबा को 7 दिन की तातीलात मिलेंगी। ताहम तातीलात के बाद तुलबा को इम्तिहानात की तैयारी करनी होगी। आपको ये भी बता दें कि इंटरमीडिएट के तुलबा को भी 13 जनवरी से संक्रांत की तातीलात दिए जाने की तवक्को है। ताहम तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की जानिब से अभी तक तातीलात की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। तेलंगाना ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने मेडचल मलकाजगिरी जिले में गैर कानूनी तौर पर फरोख्त की जा रही एल्शियम D3 गोलियां जब्त कर ली। जराये ने बताया कि TGDCA के ड्रग्स इंस्पेक्टर ने मेडचल मलकाजगिरी जिले के उपल मंडल के कोतापेट गांव में छापा मारा और 1,50,000 रुपये मालियती एल्शियम D3 की गोलियां जब्त कर ली। ये गोलियां न्यूट्रास्यूटिकल के नाम पर जाली तरीके से फरोख्त की जा रही थी। अलामाजी हुकाम ने कुकटपल्ली के अलापुर में एक गैर लाइसेंस याफ्ता मेडिकल शॉप पर भी छापा मारा और 30,000 रुपये की अद्वियात जब्त कर ली। वाज़ेह है कि दुरुस्त लाइसेंस के बगैर अद्वियात तैयार करना या फिर फरोख्त करना ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की खिलाफ वर्जी है और ऐसा करने पर 5 साल तक की कैद हो सकती है। TGDCA ने अवाम से मंशियात की गैर कानूनी खरीद फरोख्त की इतला DCA के टोल फ्री नंबर पर देने की अपील भी की है। CBI ने राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात कस्टम्स के 2 ओहदेदार और एक बैंक मुलाजिम के खिलाफ बदउनवानी का मामला दर्ज किया है। जराये ने बताया कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कस्टम ड्यूटी कलेक्शन काउंटर पर तैनात 2 इंस्पेक्टर और एक बैंक मुलाजिम समेत 3 अफराद के खिलाफ रिश्वत का मामला दर्ज किया है। CBI ओहदेदारों के मुताबिक RGIA के कस्टम डिपार्टमेंट के काउंटर्स पर काम करने वाले कस्टम अफसरान ने शिकायत कुनिदा और उसके अहले खाना की कस्टम क्लियरेंस के लिए अक्टूबर 2024 में 50,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी और रिश्वत कबूल की गई थी। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने गच्चीबौली स्टेडियम में मुनक्किद किए जा रहे 11वें तेलंगाना स्टेट मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप का इफ्तिताह अंजाम दिया। नेशनल मास्टर्स एथलेटिक एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम हैदराबाद के गच्चीबौली स्टेडियम में 11वें तेलंगाना स्टेट मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप का इनेकाद अमल में आ रहा है। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने इस चैंपियनशिप का इफ्तिताह अंजाम दिया। अपने खिताब में उन्होंने नेशनल मास्टर्स एथलेटिक एसोसिएशन को मुबारकबाद पेश की, जो खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए इस तरह के मुकाबलों का इनेकाद करती है। उन्होंने मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले तमाम खिलाड़ियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। वज़ीर सेहत ने अपने पैगाम में कहा कि पढ़ाई में सबकत हासिल करने के लिए जितनी तवज्जो की ज़रूरत होती है, खेलों में भी सबकत हासिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो और नज़्म व ज़ब्त की ज़रूरत होती है। वज़ीर सेहत ने कहा कि आज के मुज़ाफ़क़ती दौर में हमें बीमारियों से महफूज रहने के लिए जिस्मानी सरगर्मियाँ अंजाम देने की ज़रूरत है, क्योंकि एक ऐसा माशरा जहाँ लोग सेहतमंद होते हैं वो तमाम शोबों में तरक्की करता है। हुकूमत तेलंगाना की सिताइश करते हुए दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस हुकूमत ने दूरअंदेशी के साथ यंग इंडिया स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कायम करने का
फैसला किया है। ये यूनिवर्सिटी हर किस्म की सहूलियात फराहम करने के अलावा खिलाड़ियों को तरबियत फराहम करेगी। वज़ीर सेहत ने कहा कि हुकूमत खिलाड़ियों को कौमी और बैन अल-अक़वामी खेलों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए ज़रूरी मदद फराहम करने के लिए भी पुरअज़्म है। तेलंगाना अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से 10,000 मशीनों के लिए 2,45,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई। मुस्तहक़ उम्मीदवारों का इंतखाब एक चैलेंज बन गया। तेलंगाना अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से गरीब और मुस्तहक़ ख़वातीन में 10,000 सिलाई मशीनों की तक़सीम के लिए दरख्वास्तें तलब की गई थी। तेलंगाना भर से 2,45,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई है और कॉरपोरेशन के लिए बड़ी तादाद में दरख्वास्तों का हुसूल एक चैलेंज बन गया है। अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के सदरनशीन उबैदुल्ला कोतवाल ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से कॉरपोरेशन को कम से कम 50,000 मशीनों की तक़सीम की इजाज़त देने की दरख्वास्त की है। सिर्फ 10,000 मशीनों के लिए 2,45,000 दरख्वास्तों का मौसूल होना ये वाज़ेह करता है कि तेलंगाना में अक़लियत बिलख़ुसूस मुसलमान कितने पसमानदा हैं। क्या चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 50,000 सिलाई मशीनों की तक़सीम की इजाज़त देंगे या नहीं, इस बात का इंतज़ार रहेगा। दूसरी जानिब फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से दरख्वास्तों की तनख़ी का भी काम किया जा रहा है और 50,000 मशीनों की मंजूरी के बाद ही तक़सीम के तरीक़ेकार का तयन करने का भी फैसला किया गया है। चीन में HMPV वायरस के फैलाव को मद्देनजर रखते हुए तेलंगाना के महकमे सेहत ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी की है। कोरोना वायरस के बाद चीन में HMPV वायरस के फैलाव ने एक बार फिर दुनिया भर के ममालिक को परेशान कर दिया है। चूँकि चीन हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क है, इसीलिए हिंदुस्तान में नए वायरस के फैलाव को लेकर तशवीश पाई जा रही है। तेलंगाना हुकूमत ने इस तनाजुर में अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ फैमिली वेलफेयर ने कहा है कि इस नए वायरस से अवाम को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तक तेलंगाना में HMPV का एक भी केस दर्ज नहीं किया गया है। डायरेक्टर ने कहा कि रियासती महकमा सेहत HMPV वायरस के सिलसिले में मरकजी महकमा सेहत के साथ मिलकर सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। महकमा सेहत ने इस बात की भी तस्दीक की है कि साल 2023 के मुकाबले दिसंबर 2024 में सांस के इन्फेक्शन की तादाद में कोई खास इजाफा नहीं हुआ है, लिहाजा अवाम को फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। ताहम महकमा सेहत की जानिब से इस नए वायरस के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करने को कहा गया है। अवाम से ये कहा गया है कि वो खांसते या छींकते वक्त अपने मुंह और नाक को रुमाल से ढक लें, अपने हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से बार बार धोएं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से गुरेज करें और ऐसे अफराद जो फ्लू का शिकार हैं उनसे भी दूर रहें। बुखार, खांसी और छींक आने पर अवामी मकामात से दूर रहने, ज़्यादा पानी पीने और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक लेने, भरपूर नींद लेने का मशवरा दिया गया है। अवाम से ये कहा गया है कि वो मुसाफा करने से गुरेज करें और मुतासिरा अफराद के इस्तेमाल किए गए रुमाल वगैरह को इस्तेमाल न करें। आँखों, नाक और मुंह को बार बार हाथ न लगाने, अवामी मकामात पर थूकने से परहेज करने को कहा गया है और डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी अद्वियात का इस्तेमाल न करने की भी हिदायत जारी की गई है। फूड सेफ्टी हुकाम ने सिकंदराबाद के कारखाना में एक बेकरी पर छापा मारा और प्लम केक की तैयारी के लिए शराब और रम का इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ किया। ज़राए ने बताया कि सिकंदराबाद के कारखाना में अफसरान ने एक इतला पर कार्रवाई करते हुए एक बेकरी पर छापा मारा और ये इंकशाफ किया कि महकमा एक्साइज की इजाज़त के बगैर प्लम केक तैयार करने के लिए शराब और रम का इस्तेमाल किया जा रहा था। ओहदेदारों ने पाया कि कोई लेबल भी नहीं लगाया गया जिसमें ये जिक्र किया गया हो कि प्लम केक में शराब इस्तेमाल की गई है। इतना ही नहीं, केक बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तन भी इंतहाई गंदे पाए गए और खुश्क मेवाजात वगैरह को प्लास्टिक के ड्रम्स में जखीरा किया गया। ओहदेदारों ने बताया कि लाइसेंस भी पेश नहीं किया गया और मुतादिद हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जी की गई।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।